ओह गॉड, यहाँ तो पूरे सिंक भरे पड़े हैं जूठे बर्तनों से। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी दिव्या भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब शीला बर्तन धो के जाती तब तो सुबह सबके लिए वह नाश्ता बना लेती है, लेकिन शाम को जब यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तब वो महारानी चूहों की तरह बिल में जाकर छुप जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। अरे मुझे सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है और तुम महारानी है जिसे अपना बिग बॉस देखना है। चल जल्दी से सारे बर्तन धुल, मुझे खाना बनाना है। क्या मैं बर्तन धुलूं? नहीं बाबा नहीं, मैंने आज ही अपने हाथों का मैनिक्योर करवाया है। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब जानती है कि घर के कामकाज करने पड़ते हैं तो क्यों बेकार में पैसे फूक कर आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। एक बार कह दिया ना नहीं धुलूंगी बर्तन। आप धुल लो बर्तन, मैं खाना बना दूंगी। इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धुलने का काम टाले जा रहे थे। उधर बाहर बैठे डाइनिंग टेबल पर घरवाले खाने का इंतजार कर रहे थे। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है? माँ, लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई। धत तेरी की, फिर तो मिल गया आज हमें खाना। मनोज बेटा, तू ऐसा कर, बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों बिल्लियों के लड़ाई के चक्कर में परलोक ना सुधार जाऊं। हाँ माँ, अभी ऑर्डर कर देता हूँ। वैसे भी दूसरा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। उधर दोनों अभी भी बहस किए जा रही थी। ठीक है फिर, नहीं धुल लेना तुझे बर्तन, मैं भी कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। रहो सब भूखे आज। अरे भूखे क्यों रहेंगे? कल रोहन जी ने ऑर्डर किया था खाना, आज अनुज भैया को बोल दो ऑर्डर कर देंगे। दोनों ही यह बोलने बाहर आती है कि तभी हाँ भाई, कर दिया ऑर्डर। हम जानते हैं कि तुमसे खाना नहीं बनेगा आज। तुम दोनों से खाना बनाने और बर्तन धुलने का काम भी नहीं होता है क्या? मुझे तो आप कुछ मत ही बोलिए जेठ जी, मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर रख दिया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ, अब जो भी हुआ था काम तो किया था ना मैंने। अब बस करो तुम दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होते हो तो बजते ही रहते हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात फिर से उन दोनों में रात की रसोई का संक्रमण हो जाता है। तभी पड़ोस की कमला आंटी वहाँ आती है। ये ले रश्मि, आज मैं अपने बेटी के वहाँ गई थी। उसके बेटे का मुंडन था ना, तो वहीं भंडारा था, तो सोचा तुम्हारे लिए प्रसाद लेती चलूं। लो तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे। रश्मि यह देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी को बर्तन ना धोने पड़े, इसलिए वह सब्जी को एक बड़े भगोने में रख देती है। एक कटोरे में हलवा और बड़ी सी परात में पूरी रख देती है। फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती है। तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल तो दिव्या, इन्हें खाकर तो दिखा। दोनों ही मिलकर पूरियां तोड़कर सब्जी में डुबोकर खाने लगती है। उन्हें ऐसा करते देख सबको उनके ऊपर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उनके पास दूसरा और कोई चारा ना था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगली रात फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। देख, कल तो कमला आंटी भंडारे का प्रसाद दे के चली गई थी, लेकिन आज तो तुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे। क्या दीदी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं। मैं उनसे कहकर बाहर से ही खाना मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर रोहन गुस्से में आ जाता है। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करेगा। जाओ दोनों रसोई में और खाना बनाकर लेकर आओ। दोनों डर के मारे किचन में चली जाती है। अब क्या करे दीदी, अब तो रात की रसोई करनी पड़ेगी।
अच्छा एक काम करो, आप बर्तन धुल लो, मैं रात के खाने के लिए सबके लिए पुलाव बना देती हूँ। हा, आई बड़ी बर्तन धुलने वाली, खुद धुल ले समझी। रही उन लोगों की बाहर के खाने की ना खाने की बात, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही हम खुद घर पर खाना बनाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं, अभी बताती हूँ। रश्मि डब्बे सहित नमकीन, बिस्किट और मुरमुरे डाइनिंग टेबल पर जाकर रख देती है। ये रहा आज आप लोग का खाना। इन दोनों का बस चले तो हमें रोज रात के मंदिर के बाहर में लंगर में बैठकर खाना खाने की जरूरत पड़ जाए। इनके रहते तो हमें रात की रसोई नसीब ही नहीं होगी। बस बस बस, आज बहुत हुआ। आज तो हम ये खाना खा लेते हैं, लेकिन कल से यही सब रहा तो तुम लोग के लिए ठीक नहीं होगा। जी ठीक है, लेकिन उसके पास इसका भी जुगाड़ था। अगले दिन दिव्या बाजार जाकर कुछ डिस्पोजल गिलास और प्लेटें ले आती है। यार दिव्या, खाना तो डिस्पोजल में खा लेंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए तो बर्तन चाहिए ही होंगे ना। कढ़ाई, कुकर, ये सब तो हमें चाहिए ही होंगे ना। फिकर नॉट दीदी, ये देखो 2 मिनट में बनने वाली मैगी। अब हम सब यही बनाएंगे। दोनों फिर से कामचोरी दिखाती है, नूडल्स बनाकर डाइनिंग टेबल पर जाके डिस्पोजल प्लेट में रख देती है। यह सब देख तीनों अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों पतों को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज़ आती है। अरे दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती है तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है और रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बना रही होती है। यह देख उन दोनों को बहुत ही शर्मिंदगी होती है। यह आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते ना खाना बनाए जाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हमें कुछ काम कर ले, ताकि हमें कुछ रात का खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे रहते हुए आपको यह सब करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हुए हमारे पतियों को जूठे बर्तन और आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए और हम 1 घंटे में खाना बनाकर लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटा बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल।